तो आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर और किसी भी एग्जामिनेशन में इसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपन देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्रोटियस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ये सभी जानते हैं, हम छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोटीन है वेरी एसेंशियल फॉर ए ह्यूमन बीइंग्स और ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिकॉज हम क्या है कि फैट, कार्बोहाइड्रेट के बिना तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन प्रोटीन के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार सोर्सेज की बात करें हम तो सोर्सेज क्या होता है इसका? मिल्क है, एग है, फिशेज है, ठीक है, इसे मीट और बीन्स, ये क्या है? मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। आफ्टर देन देखें इसकी प्रॉपर्टीज को, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस हैं, टेस्टलेस हैं एंड नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इंसुलिन है वो क्या होता है? कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर ऑफ द पेप्टाइड्स, यानी प्रोटीन्स है वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। यू कैन से कि प्रोटीन्स को जब हाइड्रोलाइज करवाया जाता है तो क्या मिलते हैं? पेप्टाइड्स मिलते हैं, और पेप्टाइड को हाइड्रोलाइज कराया जाता है तो क्या मिलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। इसी प्रकार से प्रोटीन्स हैज़ डेफिनेट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी प्रोटीन्स की एक्टिविटीज़ है वो क्या होती है? डेफिनेट होती है। हम जानते हैं क्योंकि प्रोटीन किससे बनी हुई है? अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, और अल्फा अमीनो एसिड हैं वो क्या होते हैं? एक डेफिनेट सीक्वेंस में जुड़े हुए रहते हैं। अगर उनका सीक्वेंस है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी। इसी प्रकार से प्रोटीन्स हैज डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन। डेफिनेट क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है। हमें पता है जितने अमीनो अम्ल हैं वो क्या है? लिवोटेट्री होते हैं। जब लिवोटेट्री होते हैं यानी हम कह सकते हैं उनको वाम ध्रुवण गुणक होते हैं, तो प्रोटीन ऑल्सो क्या होंगे? लिवोटेट्री होंगे। इसी प्रकार से अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन प्रोटीन्स हैज डेफिनेट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट एट विच की प्रोटीन्स के मोलिक्यूल्स है वो तो न तो कैथोड की ओर मूव करते हैं, न एनोड की ओर मूवमेंट करते हैं, किसी और मूवमेंट नहीं करते हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और हमें पता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो क्या होता है? प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए और प्रत्येक प्रोटीन के लिए क्या होता है? डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। और इसी जो कैरेक्टरिस्टिक का उपयोग है वो किस लिए करते हैं? ध्यान देना, किस लिए करते हैं? टू सेपरेट द प्रोटीन, टू सेपरेट द प्रोटीन एंड आइडेंटिफिकेशन द प्रोटीन। और होता क्या है इस पॉइंट पर? ध्यान देना कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एट दिस पॉइंट आयोनाइजेशन कैपेसिटी एंड सोलबिलिटी बिकम्स लो। यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आयनाइजेशन कैपेसिटी और क्या सोल्युबिलिटी बिकम क्या है? लो और मिनिमम हो जाती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स यूज टू सेपरेट द प्रोटीन्स एंड आइडेंटिफिकेशन द प्रोटीन्स। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीकरण करवाते हैं प्रोटीन का तो क्या मिलता है हमारे को? अमीन्स मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता है। देखो ये जो इंट्रोडक्शन है महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आजकल क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि वो क्या है, होते तो वेरी सिंपल है, लेकिन हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम क्या है उसको नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या है? डीनेचुरेशन क्या है कि जब किसी प्रोटीन को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, या फिर क्या है किन्हीं केमिकल्स के साथ में ट्रीट किया जाता है, लाइक पिक्रिक एसिड हो गया, हैवी मेटल आयंस हो गए, या स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हो गई। इनके साथ में जब ट्रीट किया जाता है तो क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन अकर्ड, यानी विकृतीकरण हो जाता है। अब इस विकृतीकरण किस प्रकार का होता है, क्या इसके इफेक्ट पड़ते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। पहला क्या है, जो डीनेचुरेशन है ये क्या हो सकता है? रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है। ज़्यादातर जो केस में क्या होता है, डीनेचुरेशन क्या होता है? इरिवर्सिबल टाइप का ही होता है। इसी प्रकार से जब डीनेचुरेशन होता है तो उस प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, अर्थात डिस्ट्रॉयड हो जाती है। अगला पॉइंट देखें इसी में, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? डिस्ट्रॉयड होती है।
अर्थात डीनेचुरेशन में क्या होता है, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है इस तरह का कि डीनेचुरेशन के अंदर या विकृतीकरण के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर डैमेज होती है। तो ध्यान रखना, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी, देखो यहाँ पर देखो सेकेंडरी और टर्शियरी बनती कैसे हैं। तो प्राइमरी के अंदर क्या होते हैं, वलन होते हैं। वलन से क्या है, जो वो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास में आते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फर बॉन्डिंग या अन्य तरह की बॉन्डिंग हो जाती है, जिस कारण से क्या है वो क्या है सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर टूटने के बाद में क्या बनती है, प्राइमरी बनती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो स्ट्रक्चर्स है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ द वीक बॉन्ड्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड है, वंडरवॉल्स बॉन्ड है। इस तरह जो वीक बॉन्ड होंगे, एल्कली बॉन्ड हैं, वो सारे टूट कर क्या है, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, ये प्राइमरी के अंदर। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक दो बातें ध्यान रखना कि अगर वहां पर पूछ ले कि डीनेचुरेशन के अंदर कौन सा बंध नहीं टूटता है, एक बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है, और कौन सी स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होती है। तो वहां पर बंध अगर सल्फर दिया गया है तो सल्फर भी करेक्ट है, अगर वहां पर क्या है कोवलेंट दिया गया है तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड उसके अंदर एग्जिस्ट रहता है। इसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो पूछा जा सकता है कि ये जो डीनेचुरेशन है इसके कारण क्या होता है, एंट्रोपी ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ध्यान रखना, एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारे पास में जो मॉलिक्यूल था इस तरह से देखो क्या है, गोलीमर टाइप से बना हुआ था, लेकिन बाद में क्या होगा, प्राइमरी के छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गया, टूट गया। इसलिए एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की हम चार तरह के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का निर्धारण है वो कैसे किया जाता है, तो ध्यान रखना, इनका सबसे पहले क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। किससे, एसिड से या बेस से और एंजाइम से। हाइड्रोलिसिस के बाद में क्या इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं, उसके द्वारा क्या करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो देखते हैं इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की जब बात करें तो सबसे पहले इंसुलिन की स्ट्रक्चर का निर्धारण किया गया, किसके द्वारा, सेंगर के द्वारा। ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस प्रोटीन का निर्धारण किया गया, तो यू कैन से इंसुलिन का। किसके द्वारा किया गया, सेंगर के द्वारा। अब देखो प्राइमरी प्रोटीन है उसमें क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। पता है अपने को कि प्रोटीन जो बनती है वो क्या अल्फा अमीनो एसिड है, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और पेप्टाइड्स, बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स को बनाती है। अब पेप्टाइड बॉन्ड है वो किस में बनता है, दो अमीनो एसिड है, उनके बीच में क्या बन रहा है, नाइट्रोजन और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उनके बीच में क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो उस के दौरान नाइट्रोजन जो ग्रुप है वो क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किधर रहेगा, टर्मिनल साइड यानी राइट हैंड साइड की ओर रहेगा। और इनमें क्या होता है, प्राइमरी जो प्रोटीन होती है इसमें अल्फा अमीनो एसिड का डेफिनेट सीक्वेंस होता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है, यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका यही है कि इसमें जो अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक डेफिनेट सीक्वेंस में होते हैं। अमीनो एसिड हैं वो क्या होते हैं, अरेंज इन फिक्स पोजीशन, यानी प्रत्येक प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की पोजीशन फिक्स होती है। अगर हम उस पोजीशन को क्या कर दें, वहाँ से डिस्टोर्ट कर दें, हटा दें वहाँ से, तो उस प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स, सब कुछ क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। और क्या है वहाँ पर डिफरेंट टाइप की डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो होता क्या है, हम एग्जांपल देखते हैं हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में देखो वेलिन्स हैं, हिस्टिडीन्स हैं, ये क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, वो इस प्रकार से सीक्वेंस में लगे हुए रहते हैं। और अगर यहाँ पर ग्लूटामिन को क्या कर दें, वेलिन के द्वारा क्या कर दें, चेंज कर दें, तो कौन सी डिजीज आती है, सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है वो हो जाती है। यानी एक वहाँ पर अमीनो एसिड को चेंज कर दिया तो देख लो इतनी बड़ी वहाँ पर डिजीज जनरेट हो जाती है। और यहाँ पर एक बात और देखना, जो अमीनो एसिड क्या होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लगे हुए हैं सारे के सारे, उनकी सफिक्स क्या लगता है, पीछे क्या लगता है, इल लगता है, जबकि जो लास्ट वाला होता है बिल्कुल उसके क्या लगता है, आइन लगता है। जैसे यहाँ पर क्या बनेगा, लाइसिन, ठीक है, तो ध्यान रखना। इसी प्रकार से इनका सीक्वेंस क्या होता है, डिस्टोर्ड हो जाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या है, ऑल्सो क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना
कि ये जो अपने पास में हम कह सकते हैं प्राइमरी प्रोटीन है, वो क्या है, सभी प्रोटीन्स की फंडामेंटल है। सभी प्रोटीन्स की क्या है, फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें कोवलेंट टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं और अमीनो एसिड क्या होते हैं, फिक्स क्रम में यानी फिक्स सीक्वेंस में लगे रहते हैं। और स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, 1D जैसी स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। इस बात का ध्यान रखना। तो आपसे कोई बार पूछ लेते हैं कि प्राइमरी जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर, थ्रेड लाइक भी कह सकते हैं और 1 डायमेंशनल भी कह सकते हैं। और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये डिस्टर्ब नहीं होती है ड्यूरिंग किसके, डीनेचुरेशन के ड्यूरिंग। डीनेचुरेशन के ड्यूरिंग क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कोवलेंट टाइप का बॉन्ड पाया जाता है। बाकी क्या होते हैं सेकेंडरी टर्सरी, उनमें आगे हम बढ़ेंगे कि उनमें क्या हाइड्रोजन टाइप के बॉन्ड होते हैं, सल्फर टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयनिक टाइप के, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के, इस तरह क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं। जो क्या आती है वंडर वॉल्स बॉन्ड है, जो क्या इजीली क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन कोवलेंट टाइप का बॉन्ड है यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है। इसलिए प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, स्थायी होती है, स्टेबल होती है। तो देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो क्या बनती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के फोल्डिंग के द्वारा बनती है। और उसमें उपस्थित पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, उनमें जब फोल्डिंग होती है तो क्या होती है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे गेन डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन और वी कैन से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रकार से क्या बनती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बनती है। तो क्या कहता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इट जनरेटेड बाय द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा दिस स्ट्रक्चर इज डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोटीन, तो यू कैन से सेकेंडरी। ठीक है, अब क्या है, यहां पर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ने से पहले हम बढ़ते हैं रामचंद्रन एंगल। ये रामचंद्रन एंगल क्या है, एक भारतीय यानी इंडियन बायोलॉजिस्ट थे जिनके नाम पर क्या है इस एंगल का नाम रखा गया। ये क्या होता है कि कोई अपने पास में दो मॉलिक्यूल्स हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे हुए हैं और पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे हुए जो ग्रुप है ये एक तरह से क्या बन गया, एमाइड ग्रुप हो गया। ये दोनों क्या होते हैं, एक अपने पास में निकटतम जो कार्बन है उससे अटैच हैं, तो इसके साथ में क्या बनाते हैं, फाई और ये साई क्रमश बंध बनाते हैं। और दोनों जो एमाइड बॉन्ड होते हैं, ये देखो इधर वाला दोनों क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। इसलिए इनमें फ्री रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, फ्री रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए फ्री रोटेशन नहीं होता, लेकिन क्या होता है उसमें थोड़ा सा बेंड होता है। इस बात को क्लियर किसने किया, इंडियन बायोलॉजिस्ट कौन था अपने पास में, रामचंद्रन एंगल। और उन्हीं आधार पर क्या है एंगल के नाम रख दिए गए। ये दो एंगल है फाई और साई। कई बार पूछ लेते हैं फाई और साई एंगल क्या होता है, तो दो एमाइड हैं प्रोटीन के अंदर, दो एमाइडों के बीच उपस्थित कार्बन के साथ बने बंध को क्या कहते हैं, रामचंद्रन एंगल कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, पेप्टाइड्स बॉन्ड्स में टिल्ड होने के कारण और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने के कारण क्या होता है, वहां पर टू टाइप की क्या है कॉन्फॉर्मेशन बनती है, एक अल्फा हेलिक्स टाइप और एक बनती है बीटा हेलिक्स टाइप। अल्फा हेलिक्स टाइप की बात करें तो क्या होता है, जो प्रथम नंबर अमीनो एसिड है और फोर्थ नंबर अमीनो एसिड है, एक के क्या है CO ग्रुप और एक का क्या है NS ग्रुप, एमाइन ग्रुप, दोनों के बीच में क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है पता है, यही इसको स्टेबिलिटी प्रदान करती है। अल्फा हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर को क्या करती है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और अब देखो कई बार क्या होता है, और जब इसको खींचते हैं ना ऐसे, तो खींचते हैं कि स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और खींचा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही क्या है वापस छोड़ दिया जाता है तो क्या डिफॉर्म हो जाता है और वापस क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होती है अल्फा हेलिक्स टाइप, ये क्या होती है, इलास्टिसिटी शो करती है। लेकिन क्या होती है, ये रिजिड होती है। देन क्या है, बीटा हेलिक्स टाइप। अगर आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे सॉफ्ट या मुलायम टाइप की प्रोटीन कौन सी है, तो ध्यान रखना बीटा टाइप की होती है। और रिजिड टाइप पूछे अपने पास तो अल्फा टाइप होती है। इसी प्रकार से क्या होता है, जिसमें जो CO ग्रुप और NS ग्रुप है वो दोनों क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म में। ये भी बात ध्यान रखना कि उन कौन अल्फा हेलिक्स में क्या है, CO और यानी जो कार्बोनिल ग्रुप है और NH ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ट्रांस होते हैं। अब क्या है, दिस हेलिक्स
दिस हेलिक्स क्या होता है, ट्विस्ट इन राइट हैंड साइड। अब देखो अपन ने मॉडल पढ़ा था पहले, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीएनए मॉडल पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूवमेंट होती है ना, इसमें क्या होता है उसकी अपोजिट होती है राइट हैंड साइड। ये ध्यान रखना, पूछ लेते हैं किस साइड में क्या इनकी मूवमेंट होती है, तो यू कैन से राइट हैंड साइड। और क्या बनाता है ये, रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या कौन स्ट्रक्चर बनाता है ये, रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज नोन एज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और यू कैन से अल्फा हेलिक्स कन्फॉर्मेशन। अब देखो इस स्ट्रक्चर का दूसरा नाम और भी है क्या, 3.613, ठीक है, हेलिक्स, यानी इसको इस नाम से भी रिकॉल करते हैं। क्यों करते हैं अब देखते हैं। अपने पास में एक ये पूरा पूरा क्या है, पिच है। इस पूरे पिच की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, ध्यान रखना 5.4 एंगस्ट्रॉम। हाँ, राइट हैंडेड इसमें क्या है, ट्विस्टिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने पास में शो कर दी कि ये मान ले 1 है, और ये क्या है 4 नंबर वाला, इनके बीच में क्या है, इसका नाइट्रोजन, ये इनके बीच में क्या है, बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्या है इसमें 3.6 अमीनो एसिड यूनिट होती है। ये देखो 3.6 क्यों कहते हैं, इतनी अमीनो यूनिट होती है किसमें, इस एक साइकिल के अंदर। और क्या कहते हैं, यानी एक हेलिक्स में कितने, पूछ ले वहां पर, एक हेलिक्स में कितने अमीनो एसिड यूनिट होती है, 3.6। टोटल मेंबर कितने होते हैं, 13 मेंबर होते हैं। 13 मेंबर का मतलब कार्बन नाइट्रोजन ये सब मिलाकर कितने मेंबर होते हैं वहां पर, 13 मेंबर होते हैं। और शो अल्फा कन्फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इसको क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, रीच्ड होते हैं देन बीटा हेलिक्स टाइप की स्ट्रक्चर से। और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अल्फा हेलिक्स टाइप के एग्जांपल बताओ, तो आप ध्यान रखना वहां पर क्या है, क्रेटिनिन और क्या है, कौन सी, मायोसिन, ये क्या है, अल्फा हेलिक्स टाइप के एग्जांपल है। देखते हैं बीटा वाले स्ट्रक्चर को, बीटा प्लेटेड सीट और फ्लैट सीट। इसमें क्या होता है, ये सीट तब बनती है, यानी इस प्रकार स्ट्रक्चर तब बनती है जब क्या है, 2 या 2 से अधिक प्राइमरी जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के पास में आकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। उसमें क्या था, उसमें एक ही जो मॉलिक्यूल था प्राइमरी का वो क्या था, होल्डिंग शो कर रहा था। अब इसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या है, दोनों सीटों के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है। क्या होती है, सॉफ्ट टाइप की, क्या होती है, बीटा टाइप की जो प्रोटीन है, यानी बीटा टाइप जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये क्या होती है, सॉफ्ट प्रोटीन होती है। अब क्या, ड्यू टू दिस पेप्टाइड चेन, ठीक है, स्ट्रेस्ड आउट, यानी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो क्या थोड़ा सा क्या बेंडिंग हो जाती है और स्ट्रेच आउट हो जाती है, और क्या बनाती है, ये लहरियादार हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस प्रकार स्ट्रक्चर बनाती है ये, लहरियादार, या तो इसको कहते हैं लहरिया स्ट्रक्चर कह देते हैं, या इसको क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है। ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर क्या होती है, नॉर्मली कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको 2D कहते हैं, लेकिन होती क्या है, ये वास्तव में 3D स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, ये 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन एटम है जो टर्मिनल पर है, उनका भी क्या है, अलाइनमेंट है, वो क्या होता है, डिफरेंट मोड में होता है। या तो वो हेड टू हेड अलाइनमेंट होता है, या फिर हेड टू टेल अलाइनमेंट होता है। जब हेड टू हेड अलाइनमेंट होता है तो उसे कहते हैं पैरेलल। जब हेड टू टेल होता है उस समय हम कहते हैं इसको एंटी पैरेलल। यानी हेड टू हेड है तो क्या है वो पैरेलल, अगर हेड टू टेल है तो वो क्या है, एंटी पैरेलल। वो ध्यान रखना, बाकी सारी की सारी प्रोटीन्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इलास्टिक होती हैं, बट ध्यान रखना एक अपने पास में जो सिल्क फाइबर है जो हमारे पास में क्या होती है, हेड टू टेल है, वो क्या है, नॉन इलास्टिक होती है। तो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि नॉन इलास्टिक एग्जाम्पल बताओ, तो सिल्क फाइबर है वो क्या है, नॉन इलास्टिक है। जबकि हेड टू हेड वाली जो पैरेलल है ये क्या इलास्टिक है, और क्या है एग्जाम्पल इसका, केराटिनिन। क्या है, केराटिनिन। तो ये अपने पास में सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आगे हम देखते हैं टर्सी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्सी स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसकी, तो क्या होता है, टर्सी स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन है वो किससे होती है, सेकेंडरी से होती है। ध्यान रखना कि प्रोटीन जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या है, इनमें बॉन्डिंग बढ़ती जाती है, और बॉन्डिंग की वजह से क्या है, स्ट्रक्चर और हम कह सकते हैं उलझती जाती है, जिस कारण से ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्वाटरनरी बनती है। क्योंकि प्राइमरी है, प्राइमरी में फोल्डिंग हुई, सेकेंडरी बनी, सेकेंडरी में और फोल्डिंग हो गई और उसमें के लेयर समा गई, तो क्या बन गई, वहां पर टर्सरी बनी। तो क्या है, ड्यू टू नंबर ऑफ द फोल्डिंग इन द सेकेंडरी फॉर्म टर्सरी स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर क्या होती है, स्फेरिकल हो सकती है, रोड लाइक हो सकती है, या कोई और स्ट्रक्चर भी हो सकती है। इसी प्रकार से जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, वीक बॉन्ड पाए जाते हैं।
कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड है, सल्फर सल्फर बॉन्ड है, इसी प्रकार से एल्काइल एल्काइल बॉन्ड है। ये देखो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए हुए हैं यहाँ पर। ये देखो ये एल्काइलिक ग्रुप है, इनके बीच में बॉन्ड पाया जाएगा, कौन सा होगा, हाइड्रोफोबिक टाइप का। सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड पाया जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो जो कार्बोक्सी ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, माइनो ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम कहते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो पहले जो बनता आ रहा था एमाइन ग्रुप, यानी जो एमाइन ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप है उसके बीच में, और यहाँ पर क्या CO ग्रुप, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन ये बॉन्ड सारे क्या होते हैं, वीक इन नेचर होते हैं, क्योंकि जब डीन्यूट्रेशन होता है, विकृतीकरण होता है, उस समय क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा, आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा और एल्काइल बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन ध्यान रखना सल्फर बॉन्ड है वो क्या है, नहीं टूटता है। अब क्या, एक बात और ध्यान रखना, किसी प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, मोर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, क्योंकि प्राइमरी प्राइमरी का फोल्डिंग होगा पक्का ये तो सेकेंडरी बनेंगी, सेकेंडरी से क्या बनेंगी, टर्सरी बनेंगी। तो मेन जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है प्रोटीन की वो किस पे निर्भर करती है, टर्सरी पर डिपेंड करती है। इस बात का ध्यान रखना कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो किस पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना किस पर, टर्सरी प्रोटीन पर डिपेंड करती है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप नोट कर लेना इस बात को कि डी न्यूट्रेशन के समय क्या होता है, सल्फर सल्फर बॉन्ड है वो क्या है, नहीं टूटते हैं। इसी प्रकार से जब क्या है इस प्रकार के बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो दो तरह की ओरिएंटेशन क्या है, बनती है किसमें, टर्सरी के अंदर। और ये दो ओरिएंटेशन है टर्सरी के अंदर, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है फाइब्रस और एक होती है ग्लोमुलर, जिसको आगे हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे हम। फाइब्रस टाइप में क्या होती है, जैसे कोलेजन हम कहते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होती है। इसी प्रकार से ग्लोमर की बात करें हम तो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, इस प्रकार की प्रोटीन इसके अंदर आती हैं। तो ये था अपने पास में टर्सरी प्रोटीन्स। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होती है कि बहुत सारी प्रोटीन चेन्स हैं और उनके भी क्या है, सब यूनिट्स हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती है। तो सर्वल प्रोटीन चेन एंड सब यूनिट्स फॉर्म क्वाटरनरी प्रोटीन्स। और क्या है, इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ द सब यूनिट्स, ये क्या करती है, नंबर ऑफ सब यूनिट क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या है, और उनमें क्या है, बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है। बॉन्डिंग कौन सी होती है इसमें, नॉन कोवेलेंट टाइप की, यानी कौन कौन सी हम पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वंडरवॉल्स बॉन्डिंग होती है, और क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन टाइप की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसी प्रकार से दीज प्रोटीन आर द स्टडीड बाय किससे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, इनके द्वारा क्या है, इसको डिटरमाइन यानी इनकी स्टडी की जाती है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जिसमें क्या होती है, 4 सब यूनिट्स होती है, और क्या होती है, ईच सब यूनिट में क्या होती है, 4 प्रोटीन चेन होती है, 2 अलग अलग प्रकार की 4 प्रोटीन चेन होती है। और इस प्रकार जो क्वाटरनरी जो अपने पास में प्रोटीन है, इसमें क्या है, उसके खुद के पास में क्या होती है, कई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस प्रकार की संरचनाएं उस खुद के पास भी होती है, इसलिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर है वो क्या सबसे अलग प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को क्या है, 3 टाइप की क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, और मेनली क्या हम इसी को पढ़ते हैं और यहीं से क्वेश्चन उठाकर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो पहला अपने पास में है फाइब्रस और दूसरा है हमारे पास में ग्लोमर। तो अपने फाइबर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, फाइबर नाम से स्पष्ट है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, एसिड एंड बेस, यानी ये हैं जो वाटर है और एसिड के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सेम वे इनमें क्या है, इंटरमोलिकुलर टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है, इनमें ऐसी कुछ नहीं पूछा जाता, सीधा सीधा एग्जाम्पल दे देता है और एग्जामिनर पूछता है ये किसका एग्जाम्पल है, या वो पूछ लेता है कि फाइबर्स का कौन सा है, ग्लोमर का कौन सा है, या अन्य जो भी अपने पास में बढ़ेंगे आगे। तो क्या है, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके, क्रेटिनिन है, मायोसिन है, कोलेजन है, जैसे फाइब्रोइंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइब्रोइंस। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू की जो प्रोटीन होती है वो भी किस प्रकार की होती है, फाइब्रस टाइप की प्रोटीन होती है। इसी प्रकार से सेकंड देखिए हम ग्लोमर्स टाइप की, यानी ग्लोमर्स टाइप की प्रोटीन की बात करें तो इट फॉर्म नंबर ऑफ फोल्डिंग, यानी जब नंबर ऑफ क्या हो जाते हैं, फोल्डिंग हो जाती है तो क्या बनती है, इस प्रकार की प्रोटीन बनती है। और ये प्रोटीन क्या होती है, सोल्यूबल इन वाटर, एसिड एंड बेस। अब देखो इसे वाटर या एसिड में क्यों सोल्यूबल होती है, क्योंकि उसके क्या है, या तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो क्या हो, आउटर साइड में हो,
ठीक है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या इनर साइड में हो, तो वो इसी की कंडीशन है। इसमें क्या होता है, ये क्या है सोल्यूबल होती है। इट इंक्लूड्स इन ऑल एंजाइम्स, मेन हार्मोन्स और एंटीबॉडीज। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हार्मोन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एंजाइम्स में कौन सी पाई जाती है, एंटीबॉडीज में कौन सी पाई जाती है। तो मेनली कई बार क्या सेट बना के दे देता है एग्जामिनर। तो क्या है, सीधा सीधा ध्यान रखना कि ग्लोबल टाइप की जो प्रोटीन है वो क्या है, किस किस में, एंजाइम्स में ये होती है, हार्मोन्स में, एंटीबॉडीज हैं। जैसे हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसके। एग्जांपल पूछेगा मेनली प्रोलामीन्स है, एल्बुमिन्स है, इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हिस्टोन्स हो गया, ग्लूटामीन्स हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या नंबर ऑफ एग्जाम्पल है जो क्या है ग्लोबल प्रोटीन्स को बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए अपने सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो है किस पर डिपेंड है, केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड है। और केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या टू टाइप की है मेनली, ये सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का मतलब ये है कि उसमें एक ही टाइप के सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, यानी सारे एक ही टाइप के क्या अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। जैसे हम कहते हैं बिल्ट अप ओनली ऑन क्या है अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, और इनका हाइड्रोलिसिस भी करते हैं तो क्या है अल्फा अमीनो एसिड ही प्राप्त होते हैं। बट क्या कॉन्जुगेटेड में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड में क्या है प्रोटीन के साथ में कुछ पार्ट क्या है नॉन प्रोटीन का होता है। प्रोटीन के साथ में कुछ पार्ट किसका होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जैसे नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं हमें प्रोसिंथेटिक पार्ट, प्रोस्थेटिक पार्ट, प्रोस्थेटिक पार्ट, ठीक है। और क्या करते हैं, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये पार्ट दोनों क्या होते हैं ब्रेक हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। अब क्या इनके नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ में क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है नॉन प्रोटीन है, ठीक है। अब ध्यान रखना क्वेश्चन कई बार इन दोनों को ब्रेक करा के पूछ लेता है वो। इसी प्रकार से लिपोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है और फॉस्फोप्रोटीन है। तो इस प्रकार से क्या है ये हमारे पास में क्या है कॉन्जुगेट प्रोटीन्स हैं। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, डिपेंड है किसके, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पर डिपेंड है। यानी जो अपने जो भी फूड हम खा रहे हैं उस फूड के अंदर क्या सारे के सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट है। यानी एसेंशियल की बात करें हम मेनली हम कहते हैं कि 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर द एसेंशियल टाइप्स। तो वो एसेंशियल टाइप के अमीनो एसिड हमारे को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसको क्लासीफाई कर दिया। एक तो वो है अपने पास में जो क्या है कंप्लीट और एक क्या होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट में पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है सारे के सारे अमीनो एसिड जो एसेंशियल है वो क्या है प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेनली मिल्क है, एग है, फिश है और क्या है मीट है। इसी प्रकार से इनकम्प्लीट की बात करें अपन तो इनकम्प्लीट में क्या होते हैं सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ क्या होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं। जैसे हम बात करें व्हीट की बात करें तो व्हीट में क्या होता है लाइसिन नहीं होता है, यानी व्हीट के अंदर लाइसिन अमीनो एसिड है वो एब्सेंट होता है। इसी प्रकार से कॉर्न है, कॉर्न के अंदर भी लाइसिन अमीनो एसिड नहीं होता है। इसी प्रकार से बात करें हम बीन्स है, पीज है, इनमें क्या है मेथायोनिन्स टाइप का जो अमीनो एसिड है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए ये क्या होते हैं इनकम्प्लीट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। और लास्ट में हम पढ़ते हैं इनके टेस्ट, यानी प्रोटीन के टेस्ट किस प्रकार से किए जाते हैं, किस प्रकार से उनको हम लेब के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। और मेनली जो क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन या तो क्या है यहाँ पर से पूछा जाता है इन दोनों में से, ये भी क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, या फिर जो क्वेश्चन आता है वो टेस्ट पर आता है। और लास्ट में हम बढ़ते हैं प्रोटीन के टेस्ट, जहाँ से क्वेश्चन है वो पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पहला जो हमारे पास में है वो है बायोरेट टेस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। इसमें क्या होता है प्रोटीन के साथ में क्या मिलाते हैं 1% ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस क्या मिलाते हैं कास्टिक सोडे का सोल्यूशन मिलाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास में वॉयलेट कलर। तो याद रखना बी, यहाँ पर हमारे पास में बी फॉर क्या है ब्यूरेट और बी फॉर क्या है वॉयलेट्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मिलन टेस्ट। मिलन टेस्ट में क्या होता है कि मिलन रीजेंट काम में कई बार कैसे सीधा पूछ रहे हैं मिलन रीजेंट कौन सा होता है, सीधा पूछ लेते हैं मिलन रीजेंट कौन सा होता है। तो कंसनट्रेट HNO3 प्लस पारे के सोल्यूशन को क्या कहते हैं अपने मिलन रीजेंट कहते हैं। जब इसे प्रोटीन साथ मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है वाइट PPT प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है नीन हाइड्रीन टेस्ट। अब नीन हाइड्रीन टेस्ट क्या है, प्रोटीन के साथ में क्या मिला देते हैं अपने नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन मिला देते हैं तो कौन सा कलर प्राप्त होता है ब्लू कलर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास में वो है वेलर रिंग टेस्ट। वेलर रिंग टेस्ट क्या होता है इसमें
कि इसमें प्रोटीन के साथ में जब कॉन्सेंट्रेट HNO3 को मिलाया जाता है तो व्हाइट कलर की क्या प्राप्त होती है, रिंग प्राप्त होती है। ध्यान रखना W फॉर व्हाइट और W फॉर क्या है, वेहलर। नेक्स्ट है जेंथोप्रोटिक टेस्ट, और ये जो टेस्ट है जेंथोप्रोटिक टेस्ट है वो क्या है, एरोमेटिक प्रोटीन्स में किया जाता है। कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि एरोमेटिक प्रोटीन्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो जेंथोप्रोटिक टेस्ट, यानी बेंजीन युक्त यहाँ कह सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 को जब प्रोटीन के साथ में मिलाते हैं तो पहले क्या प्राप्त होता है, येलो कलर। आफ्टर देन क्या है, अमोनिया को जब मिलाते हैं तो कौन सा कलर प्राप्त होता है, ऑरेंज कलर की प्राप्ति होती है। और लास्ट है हमारे पास में आयोडीन टेस्ट, और ये टेस्ट तो आपने लैब में किया होगा। इसमें क्या करते हैं कि प्रोटीन के साथ में पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, येलो कलर। या फिर हम क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ में अल्कोहल प्लस आयोडीन मिला देते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है, येलो कलर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इसके साथ साथ में क्या है, इस चैप्टर की भी क्या होती है, समाप्ति होती है। हमने इस प्रोटीन के चैप्टर में सब कुछ हमने क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। अब कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो यू कैन मी कमेंट, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।